भारत में सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली लोगों के लिए कितनी मुफीद है, इसका हम सभी को अंदाजा है। लेकिन अब इसी सिस्टम की कार्यप्रणाली का एक अजीबोगरीब मामला यूपी के बांदा से सामने आया, जहां प्रशासनिक व्यवस्था के चलते भगवान से उनका आधार कार्ड ही मांग लिया गया। तो आइए जानते हैं हैरत में डालने वाले इस पूरे मामले के बारे में। बांदा जिले के खुरंट में रामजान की विराजमान मंदिर प्रशासन के सामने एक अजीबोगरीब मुश्किल आन खड़ी हुई है। दरअसल मंदिर की भूमि पर उपजे गेहूं को सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं खरीदा जा रहा है। इसकी वजह आधार कार्ड बताई जा रही है। जमीन मंदिर परिसर की है और इसके मालिक भगवान हैं। तो अब ऐसे में उनका आधार कार्ड कैसे बनेगा? और दूसरी ओर गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीयन के तौर पर आधार कार्ड का होना भी जरूरी है। बता दें कि मंदिर के नाम पर 7 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें 5 बीघा पर गेहूं, चना, मटर और धान की खेती होती है। तो इस बार करीब 100 कुंटल धान पैदा हुआ है, जिसकी बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई, लेकिन पंजीयन एसडीएम कार्यालय द्वारा कैंसिल कर दिया गया। जब मंदिर के महंतों ने लेखपाल से जानकारी ली तो उन्होंने एसडीएम साहब से बात करने को कहा, जिस पर साहब ने आधार कार्ड पंजीयन कराने की बात कही। अब मंदिर प्रबंधन के अनुसार मंदिर के असली मालिक तो भगवान है, तो उनका आधार कार्ड कहां से लाया जाए? इसी के साथ एसडीएम साहब ने एक फरमान भी जारी कर दिया, जिसमें मठ मंदिरों की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाने की अनिवार्यता घोषित कर दी गई। अब ऐसे में भगवान का आधार कार्ड कैसे बनाया जाए, यह कोई नहीं जानता। हालांकि एसडीएम साहब मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने फोन पर इस बाबत पुष्टि की कि उन्होंने ऐसा नियम जारी किया है। बांदा जनपद में लगभग 50 मठ मंदिर हैं, जो खेतीबाड़ी से होने वाली आमदनी पर ही आश्रित हैं और इसी आमदनी से मंदिर का रखरखाव किया जाता है। रामजान की मंदिर के पुजारी महंत राम कुमार दास ने कहा कि अगर भगवान का आधार कार्ड नहीं बनेगा तो मंदिर के खेतों में हुई फसल को हम लोग नहीं बेच पाएंगे और ऐसे में मठ मंदिर का संचालन मुश्किल होगा। तो वहीं फसल पर काफी कुछ निर्भर होता है। अभी सरकार की व्यवस्था है गेहूं धान खरीद केंद्र खोलने की, और सरकारी रेटों पे ये लोग खरीदते हैं, सरकार खरीदती है। तो अभी हमने गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया था। उसमें 2-4 दिन में लेखपाल और उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट लगती है, सत्यापन होता है जिसे कहा जाए। तो उस समय पंचायती चुनाव का मामला चल रहा था। 4-6 दिन बाद हमने देखा तो अभी कोई सत्यापन नहीं हुआ। लेखपाल से पूछा तो कहा 1-2 दिन में हो जाएगा। फिर और आगे चले तो लेखपाल का सत्यापन तो हो गया खतौनी के नाम से, लेकिन एसडीएम साहब का सत्यापन नहीं मिल रहा था। सत्यापन हुआ ही नहीं था यूँ कहीं। तब तक इलेक्शन पंचायती चुनाव बहुत नज़दीक आ गए थे, तो हम भी थोड़ा ढीले हो गए कि साहब लोग उलझे होंगे। और यहाँ कोरोना की बहुत मारामारी चल रही थी, तो ना तो मैं ही निकल पाता था कि मैं बाजार जाऊँ, देखूँ, कहूँ, क्या करूँ। इलेक्शन समापन हो गया, वोट खुल गए, रिजल्ट आ गए वोटिंग के। तो एक दिन समय निकाल करके मैं खुरंड स्टेशन गया, जहाँ पे ऑनलाइन वाले लोग बैठते हैं, कैफे वाले लोग बैठते हैं। तो रामजान की मिल के सामने एक लड़का बैठता है, तो मैं वहाँ पहुँचा तो हमने मोबाइल नंबर दे करके उसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो उसने निकाला, कहे हमारा सत्यापन तो हो गया है, लेकिन आपका नील है। मतलब मुझे आपका एसडीएम साहब ने निरस्त कर दिया। मैं चौंक गया, भाई निरस्त कर दिया है तो हम गल्ला कहाँ बेचेंगे, कैसे क्या होगा। तो मैंने लेखपाल को फ़ोन मिलाया। लेखपाल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शासनादेश है और मंदिर मस्जिद का सत्यापन नहीं होगा, हमने तो कोई व्यवस्था होगी बेचने की। मन में एक बात आई कि सत्यापन नहीं होगा, जितना आपका आ गया है मूल्यांकन में आप उतना बेच सकते हैं। लेकिन फिर मन में आया कि एसडीएम साहब से क्यों ना बात करके उसको क्लियर कर लिया जाए। तो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय अतर्रा, नंबर देखा तो नंबर पड़ा हुआ था। मैंने फ़ोन लगाया, अपनी स्थिति बताई। तो एसडीएम साहब ने कहा फ़ोन पे कि आपने लेखपाल से बात की? हमने जस्ट सर आपसे बात करने के जस्ट 1 मिनट पहले, उनसे बात करने के बाद ही मैंने आपको लगाया है। तो कहे ठीक है, थोड़ा रुकिए, मैं जानकारी करके बताता हूँ।
तो हमने कहा श्रीमान जी कितना समय लगेगा? बोले आधा घंटे। ठीक है, मैं उसी कैफ़े की दुकान में बैठा रहा। आधा घंटे बाद फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आपका बिक ना पाएगा, शासनादेश है, मंदिर मस्जिद का सत्यापन नहीं होगा। सर तो कोई विकल्प? बोले विकल्प ये है कि आप आड़तियों के यहाँ बेचिए। मैंने कहा साहब आड़तियों के यहाँ औने पौने दामों में जाएगा, बहुत परिश्रम से हमने ये फसल पैदा की है, और साहब ठाकुर जी की सेवा में लगना है। बोले नहीं, वो शासन का आदेश है, वो आपका नहीं हो पाएगा, फ़ोन काट दिया। अब जो पिटेगा वो अपनी बात तो कहेगा ही। अब हमें तो चोट लग गई, साल भर किया है, मेहनत किया है, ठंडी में भी, गर्मियों में भी, बरसात में भी, फिर मंदिर चलाना है। कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वैसे तो 40 बीघे कहने के लिए लगी है, लेकिन 20-22 बीघे का हम करते हैं। तो उसी में राग भोग, डेंटिंग, पेंटिंग आदि सब, और पैदावार तो आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी होती है। तो अपने इष्ट मित्रों से कहा, भक्तों से भी बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है भाई, क्या किया जाए? कहे फिर हम बात करते हैं। तो किसी दूसरे भक्त ने बात किया तो उसको भी यही जवाब मिला कि यार ये प्रकरण आया था कभी, और इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, सत्यापन नहीं होगा, आप आड़तियों के यहाँ भेज दीजिए। सरकारी आदेश के बाद मंदिरों के महंत भगवान का आधार कार्ड अब कैसे बनवाएंगे, यह तो भगवान स्वयं ही जानते हैं। अब यह मामला आगे क्या गुल खिलाएगा, इसका फैसला भी भगवान स्वयं ही करेंगे, जो कि समय के गर्भ में कैद है। बांदा सहयोगी नंदकिशोर शिवहरे की रिपोर्ट।